नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रैदास के पद इस पाठ्य के प्रश्नोत्तर भाग। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न देखिए, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान और भक्त की कौन कौन सी चीज़ों से तुलना की गई है? तो देखिए, पहले पद में भगवान की तुलना चंदन से और भक्त की तुलना पानी से की गई है। भगवान की तुलना बादल से। दूसरा वाक्य यहाँ पर आप पॉइंट कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1 कि पहला पॉइंट जो है वो है भगवान की तुलना चंदन से, तो भक्त की तुलना पानी से की गई है। दूसरा पॉइंट रहेगा भगवान की तुलना बादल से और भक्त की तुलना मोर से की गई है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट है भगवान की तुलना चांद से और भक्त की तुलना चकोर से की गई है। चौथा पॉइंट आएगा भगवान की तुलना मोती से और भक्त की तुलना धागा से किया गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आएगा भगवान की तुलना दीपक से और भक्त की तुलना बाती से किया गया है। और लास्ट है पॉइंट नंबर 6, भगवान की तुलना सोने से और भक्त की तुलना सुहागे से की गई है। तो इस प्रकार इतने सारे चीज़ों से क्या किया गया है, भगवान और भक्त की तुलना की गई है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पॉइंट के अनुसार लिखना है। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे कि पानी, समानी आदि, है ना। तो इस पद में अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। अब तुकांत यानी कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तुकांत शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स, यानी कि जो ध्वनि होती है वो समान ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो पहला उदाहरण दिया है उन्होंने पानी, समानी। यहाँ पर अन्य तुकांत शब्द देखिए, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रईदासा। तो इस प्रकार आप एक के नीचे एक लिखिए बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। उदाहरण दीपक और बाती। अर्थ की दृष्टि से यानी कि बच्चों हमने पिछले क्लास में यानी कि स्टैंडर्ड 8 में हमने देखा था कि अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक शब्दों की जो जोड़ियाँ होती हैं, हाँ, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, है ना। तो ऐसे शब्दों की जो जोड़ियाँ होती हैं वो अर्थ की दृष्टि से होते हैं, जैसे कि दीपक, बाती, हाँ, इनकी जोड़ी हैं, ये शब्द युग्म है। समझ में आ रहा है? शब्द युग्म है ये, हाँ। तो इसमें उदाहरण के तौर पर उन्होंने दीपक और बाती दिया है। वैसे ही पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, जैसे चंदन पानी, घन बनमोरा, चंद चकोरा, सोनही सुहागा, जिसे भगवान और भक्त की तुलना के लिए इन शब्दों का उपयोग किया गया है। इन्हें हम शब्द युग्म भी कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में भगवान को गरीब निवाजू कहा गया है क्योंकि भगवान जो है गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। समझ में आया बच्चों? जो भगवान है वो गरीबों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं। इसलिए उस भगवान को क्या कहा गया है? गरीब निवाजू। ठीक है। प्रश्न 5वां देखिए, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कहू लागे तापर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा
बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना ही किसी मनुष्य जाति को। अछूत से अभी भी बहुत से लोग बचकर चलते हैं और अपना धर्म भ्रष्ट हो जाने से डरते हैं। लेकिन अछूत की स्थिति समाज में दयनीय है। ऐसे लोगों का उद्धार भगवान ही करते हैं। ठीक है। प्रश्न 6, रैदास ने अपनी स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? संत रैदास जो है यानी कि गुरु रविदास जो है वो अपने स्वामी को यानी कि अपने भगवान को वो किन किन नामों से पुकारता है? तो देखिए, रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया यानी कि गोसाई बोलते हैं। देखो बच्चों, पिछले क्लास में बताया था गोसाई और गरीब निवाजू यानी कि गरीबों का उद्धार करने वाला, इस प्रकार 2 नामों से पुकारा है। प्रश्न 7वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। प्रचलित यानी कि जो यहाँ पर शब्द दिए गए वो अवधी भाषा में है बच्चों, यानी कि ब्रज भाषा में है, और उनके अर्थ जो कि आज की हिंदी में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, ऐसे शब्द जो प्रचलित होते हैं, हाँ, उसे यानी कि शुद्ध रूप। ठीक है। तो मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्रु, छोती, तू ही, गुसैया। तो इस प्रकार से देखिए, उत्तर मोरा को हम क्या कहते हैं? मोर। चंद को चांद, बाती को बत्ती, ज्योति को ज्योति, बैरे यानी कि जलना, राती यानी कि रात, छत्रु यानी कि छाता, छोती यानी कि छूने, तू ही यानी कि तुम ही, गुसैया यानी कि गोसाई। तो इस प्रकार से ये शब्दों के प्रचलित रूप हैं। ठीक है बच्चों। तो अगले देखिए प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। नीचे लिखी पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। कुछ पंक्तियां यहाँ दिए गए हैं, 5 पंक्तियां हैं और उन 5 पंक्तियों के अर्थ को हमें स्पष्ट करना है, यानी कि उसके भाव को स्पष्ट करना है। ठीक है। भगवान जाकी अंग अंग बास समानी। बास यानी कि सुगंध, समाना यानी कि पूरी तरह से समा जाना। ठीक है। तो भगवान उस चंदन के समान है जिसकी सुगंध अंग अंग में समा जाती है। प्रश्न दूसरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। इसका उत्तर इस प्रकार है, जैसे चकोर हमेशा चांद को देखता रहता है, वो हमेशा चांद का प्रेमी रहा है, वैसे कवि भी भगवान को देखते रहना चाहता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका उत्तर इस प्रकार है, इसका अर्थ है देखिए, भगवान यदि एक दीपक है तो भक्त उस बाती की तरह है जो प्रकाश देने के लिए दिन रात जलती है। भगवान का जो प्रकाश है वो सभी के ऊपर पड़ता है, लेकिन भक्त, कवि क्या कहते हैं कि भक्त इस प्रकार होना चाहिए कि दिया में जो बाती होती है वो दिन रात जलकर उस दीपक को प्रकाशमान रखती हैं, वैसे। ठीक है। प्रश्न 4, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। इसका उत्तर इस प्रकार है, भगवान इतने महान हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, यानी कि भगवान इतने महान हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। वो लोगों के यानी कि मनुष्य के कर्मों को देखकर उसे ऊंचे ऊपर भी ला सकते हैं और नीचे भी ढकल सकते हैं। वह भगवान किसी में भी भेदभाव नहीं करते। भगवान के बिना कोई भी व्यक्ति
कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। भगवान यदि चाहें तो निचली जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी ऊंची श्रेणी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान कर्मों को देखते हैं, जाति को नहीं। समझ में आया? जो भगवान है वो क्या करते हैं? जाति को देखते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं? मनुष्य के कर्मों को देखते हैं और उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं? किसको उच्च और किसको नीच ये भगवान नहीं सोचते। भगवान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कर्मों को देखकर उसकी ऊंची श्रेणी देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपके पाठ्य पुस्तक में और एक प्रश्न है जो रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3, जो कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया है और उस वीडियो में मैंने पदों के साथ उसका भावार्थ भी दिया है बच्चों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर उस पद के नीचे जो भावार्थ दिया है उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्लास में एक नए पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।